हेलो बच्चों, आई होप कि तुम लोग मेरा ये पेपर ठीक से देख पा रहे हो। तो मैं देख रहा था कि तुम लोगों ने बहुत सारी ड्राइंग्स और बहुत बढ़िया बढ़िया सी ड्राइंग्स बनाई हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे से किए हैं, टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से सेलेक्ट किए हैं। तो मुझे लगा कि कुछ एक जो चीज़ हम लोग अगर देखें और तुम लोग जो इतनी अच्छे से ड्राइंग करते हो, इसको हम और भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मैं एक वीडियो देख रहा था ऑनलाइन और उसमें मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहाँ से सीखना शुरू करते हैं, वो कैसे सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं हम देखते हैं और हम सीधे सीधे बनाते जाते हैं उसको देख करके। तो उसी चीज़ को मैंने सोचा कि चलो ये बाकी लोग कैसे कर रहे हैं उसको देखा जाए। और जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि जो लोग सीखना शुरू करते हैं वो सबसे पहले केवल सीधे चित्र बनाना नहीं शुरू कर देते, वो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें सीखते हैं। बेसिक चीज़ कैसे? तो जैसे सबसे पहले लाइंस बनाना। अब कुछ लोगों ने लाइंस कर रखी होंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन पेपर के ऊपर ऐसे बना सकते हैं। देखो, अगर हम धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी लाइन कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो काम है कि हमको लाइन सीधी लाइन बनानी चाहिए, आनी चाहिए। और सीधी लाइन कैसी कि जितनी हम लंबी खींचते हैं, बिना रूलर और इसके स्केल के हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें, ये हमको सबसे पहले आना चाहिए। तो देखो, अभी तुम देख रहे होगे कि मेरी कितनी सारी लाइनें काफ़ी सीधी मैं बिना स्केल के खींच पा रहा हूँ। तो तुम लोगों को भी यही प्रैक्टिस करनी है कि लेफ़्ट टू राइट लाइंस खींचनी है। ऐसे हमको 100 बार करना है, लेफ़्ट टू राइट 100 टाइम्स। अब जब ये कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर राइट टू लेफ़्ट। कुछ बच्चे इसको पहले भी कर चुके हैं। ये तो मैं उनको ये बोलूँगा कि जब भी तुम अपना ड्राइंग करना शुरू करते हो 2 मिनट का टाइम निकाल के क्विकली ये कुछ जो बेसिक शेप हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर लिया करें। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये लाइन हो गई। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ की जो मसल मेमोरी होती है उसको कहीं पे भी डर नहीं लगता कोई काम करने से, कोई भी शेप बनाने से। अभी अगर मैं सर्कल बनाने की बात करूं तो हो सकता है कई लोग का सर्कल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ बन जाए, है ना। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ये देखो, ये धीरे धीरे सर्कल की शेप, सर्कल हमारा गोल गोल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने लाइन की प्रैक्टिस की थी वैसे ही क्या करना है, हमको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, और देखो टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई बात नहीं, कोशिश ये करनी है कि हमारा हाथ पूरा अच्छी तरीके से चलने लगे। तो अभी ये हम लोगों ने 2 शेप्स की बात की, तो इस 2 शेप्स पे तुमको प्रैक्टिस करनी है। लाइंस बनानी है कैसे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप एंड डाउन, डाउन टू अप, और ये हमको 100 टाइम्स करना है। और देखो, जैसे ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने, देखो तुम लोग देख रहे होगे मैं एक के ऊपर एक कितनी बार लाइन खींचता चला रहा हूँ। मैं ये थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैंने एक लाइन इधर खींची, फिर मैंने जगह छोड़ के ऐसे 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 और पेज ख़त्म हो गया तो मैंने कहा चलो नहीं भाई अब तो दूसरा नया पेज ले लो। नहीं, हमको अपने उसी लाइन्स के ऊपर यूज़ करके पेपर का यूज़ करना है और प्रैक्टिस करनी है। और सेम वे में हमको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है कि हमको सर्कल गोल 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 ऐसे बनाते जाना है। और तो उससे होगा क्या कि हमारा हाथ धीरे अच्छे से सेट होने लगेगा। ठीक है। अब क्योंकि तुम अगर देखोगे ना, अगर मैं शेप्स की बात करूं तो शेप्स, जितनी भी शेप्स हैं वो सारी की सारी बेसिक शेप्स से मिलके बनी होती हैं। कई जगह पे, अब जैसे ये हम बात करते हैं, ये देखो, अब ये कोई ऐसे अगर मैंने बनाना शुरू किया तो ये वैसे तो बहुत बेसिक सी शक्ल दिखाई दे रही है, एक कार्टून अजीब सा दिखाई दे रहा है, लेकिन देख रहे हो कि ये कैसे एक शेप तो ले ही ली। अगर आप दूसरे को देख के कॉपी कर रहे होगे तो आप बोलोगे ऐसे, अच्छा ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर आपको जल्दी से बनाना आता है तो बना लोगे, सर्कल बनाना आता है सर्कल आप तुरंत बना लोगे। तो ये सारी चीज़ें, सर्कल आप तुरंत बना लोगे। तो इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करने का, इन बेसिक शेप्स को बनाना सीखने का ये फ़ायदा है कि हमारा जब हाथ सेट हो जाता है तो हम उन बेसिक शेप्स को यूज़ करके आगे हम और भी बड़ी बड़ी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है। तो हमको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। एक और बेसिक शेप है, वो है हमारा रेक्टेंगल। देखो, अब जब मैंने रेक्टेंगल बनाया
थोड़ा सा पेज एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ओके दैट वुड बी बेटर। अब देखो मैंने एक लाइन ये अब मैं अगर मुझे करना है तो मैं इसकी साइड को मिटा दूंगा और तुम देखो काफ़ी रेक्टेंगल अच्छा सा बन जाएगा, ठीक ठाक बन जाएगा काफ़ी स्ट्रेट लाइंस के साथ में। तो हमको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कायदे से। तो ऐसे इन्हीं ये दो पैरेलल लाइंस, तो ये बेसिकली ये है क्या, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ये इधर ये इधर, ये 4 लाइंस के बीच की बनी हुई है, दैट्स इट। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो इन रेक्टेंगल्स की भी हमको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, हमको 100 टाइम्स रेक्टेंगल बनाने हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल विथ सेम ऑल साइड्स। तो देखो यहाँ पे भी जब हमने प्रैक्टिस की बना दिया। एक चीज़ ध्यान रखो, देखो शुरू में क्या होगा, तुमको लगेगा कि तुम जो सर दिखा रहे हैं उसको कॉपी करो, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। अपना हाथ तुम्हारा कितना फ्लो में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, और फ्लो कितना सीधा हो रहा है। तुम देख रहे हो कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसे फिर यहाँ से खींच के ऐसे फिर ऐसे ब्रेक कर करके नहीं बना रहा हूँ, मैं एक बार में सीधी लाइन खींच दी। क्योंकि ड्राइंग के साथ या आर्ट के साथ जो अच्छी चीज़ है, अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया मैं उसे हमेशा जा कर के, जैसे ये देखो लाइन मेरी यहाँ पे ख़राब हुई थी थोड़ी सी, मैं उसको हमेशा ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि ये मैं अभी स्केचिंग की बस जस्ट शुरुआत है, ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर ख़राब हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उसे सही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, और इन चीज़ को करने के बाद फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम और तरह की शेप्स की प्रैक्टिस की बात करेंगे।